हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। पार्ट 10 में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक अध्ययन में सट्टेबाजी स्पेकुलेशन का कोई स्थान नहीं है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसने दी? अगस्त काम्टे ने दी। इसका मतलब क्या हो? वैज्ञानिक अध्ययन है, उसमें कल्पना की कोई जगह नहीं है, तीर में तुक्के नहीं लगाए जाते, बल्कि एक क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग अधिक होता है। ये शब्द किसने कहे? मोजर और कैटलिन ने कहे थे अवलोकन के बारे में, जो कि डाटा कलेक्शन की प्राथमिक डाटा कलेक्शन की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है, अवलोकन विधि। उसकी परिभाषा मोजर और कैटलिन ने क्या दी थी कि अवलोकन का मतलब देखना, आँखों से देखना। तो इसका मतलब निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सहभागी निरीक्षण पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जनक कौन थे? सहभागी निरीक्षण के जनक कौन थे? प्रोफेसर लिंडमैन थे। उन्होंने 1924 में एक पुस्तक लिखी थी, सोशल डिस्कवरी। उस सोशल डिस्कवरी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले सहभागी निरीक्षण के बारे में जिक्र किया था। इसके बाद सोशल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने बताया प्रोफेसर लिंडमैन। 1924 में ये पुस्तक लिखी गई थी। जिस अवलोकन में घटना और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा, नियंत्रित अवलोकन कहा जाएगा। नियंत्रित का मतलब जिसको नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रण किस पर होता है? या तो घटना, जिस घटना का हमें अध्ययन करना है उस पर कंट्रोल करेंगे, या फिर जो अवलोकन करता है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल किसके माध्यम से होगा? विभिन्न उपकरणों जैसे ऑडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर अनुसूची, प्रश्नावली आदि उपकरणों के माध्यम से इस पर नियंत्रण रखा जाएगा। नियंत्रित अवलोकन को स्ट्रक्चर्ड, संरचित कृत्रिम अवलोकन भी कहा जाता है। अवलोकन के प्रकार में हम पढ़ेंगे। अवलोकन के प्रकार है वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन और कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल नियंत्रित अवलोकन का हमने जिक्र किया, जिसमें घटना और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है, उसको नियंत्रित अवलोकन कहेंगे। अनियंत्रित अवलोकन वो होगा जिसमें यह बड़ा सरल होता है, इसमें किसी तरह की पूर्व योजना या संरचना या फिर यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें घटना और अवलोकनकर्ता दोनों स्वतंत्र रहते हैं। वो अनियंत्रित मतलब न तो घटना पर न ही अवलोकनकर्ता पर किसी तरह का कोई नियंत्रण होता है। इसके बाद सामूहिक निरीक्षण, इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में किया गया था। सामूहिक निरीक्षण का मतलब हो गया एक समूह बनाकर निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। इसमें जो जो जिस विषय में परफेक्ट है उसको वो विषय अवलोकित करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे जो राजनीति में एक्सपर्ट है उसका एक समूह का राजनीतिक तत्वों का अध्ययन करेगा, जो अर्थव्यवस्था में एक्सपर्ट है वो आर्थिक जो पक्ष है उसका अवलोकन करेगा, धार्मिक क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है वो धार्मिक तत्वों का अवलोकन करेगा। फिर जब ये सभी लोग एक टीम बनेगी, एक समूह बनेगा, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के का जब अवलोकन कर लेंगे तो ये फील्ड के अंदर अपनी रिपोर्ट जो हेड ऑफिस है वहाँ पर सबमिट करेंगे, और फिर इन सभी की रिपोर्ट के आधार पर एक सारांश निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा, जिसे सामूहिक निरीक्षण कहा जाएगा। इसके बाद अनियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड अवलोकन तीन प्रकार के हमने किए, नियंत्रित, अनियंत्रित और सामूहिक। अब अनियंत्रित अवलोकन है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, उनके तीन भाग आगे। सहभागी अवलोकन, जिसका हमने जिक्र किया था प्रोफेसर लिंडमैन 1924 में, उन्होंने सोशल डिस्कवरी पुस्तक में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, इसलिए सहभागी अवलोकन के जनक भी प्रोफेसर लिंडमैन ही माने जाते हैं। अब सहभागी अवलोकन है, सहभागी का मतलब जिस समूह का अवलोकन किया जा रहा है उस समूह का हम हिस्सा बन जाते हैं। असहभागी अवलोकन, जिस समूह का हमें अवलोकन करना है उस समूह का हम हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि दूर से अध्ययन करेंगे। अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में उस समूह का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज उस समूह से दूर रहेंगे। और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 पत्रिका के लेखक कौन है? डॉक्टर GS घुरिये हैं, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान था, और भारत में समाजशास्त्र से संबंधित जो सबसे पहली पत्रिका शुरू की गई थी वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयासों से शुरू की गई थी, और उस पत्रिका का नाम था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। 1953 में ये प्रकाशित की गई। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका कौन सी है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन है। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1953 में किया गया। इसके लेखक कौन थे, या इसको जो शुरू करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? तो डॉक्टर GS घुरिये का था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। दो पुस्तकें अलग अलग, ये सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इनकी रचयिता है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को शॉर्ट में RK मुखर्जी भी कहा जाता है। तो ये तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। जिन्होंने राधा कमल मुखर्जी ने जो समाज का अध्ययन किया था, तो सामाजिक व्यवस्था और संगठन का आधार इन्होंने किसको माना था? वैल्यूज़ को माना था, मूल्यों को माना था। तो इन्होंने अपना सारा फोकस है वो वैल्यूज़ या मूल्यों पर केंद्रित किया था। एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन इन्होंने दी, मैन इज ए वैल्यू क्रिएटिंग मूल्यों का निर्धारण करने वाला मानव है, एंड वैल्यू फुलफिलिंग एनिमल, और उनको पूर्ण करने वाला है वो भी मानव है। तो मैन इज ए वैल्यू क्रिएटिंग एंड वैल्यू फुलफिलिंग एनिमल, ये शब्द किसने कहे? ये शब्द डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहे। व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है और उन्हें पूर्ण भी करता है, तो ये शब्द डॉक्टर RK मुखर्जी ने, क्योंकि RK मुखर्जी का जो अपना अध्ययन का क्षेत्र था वो वैल्यूज़ था, सोशल वैल्यूज़ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार किसे माना? तो इन्होंने किसे माना था? वैल्यूज़ को माना था, मूल्यों को माना था। इसके बाद है मूल्यों के प्रकार। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के 2 प्रकार बताए, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। अब जो साध्य मूल्य है, साध्य का मतलब ये अलौकिक होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, अंतिम मूल्य होते हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। साधन मूल्य कौन से होते हैं? जो साध्य मूल्य है इनकी प्राप्ति में ये सहयोग करते हैं, इनके आधार होते हैं, इनके एक साधन के रूप में होते हैं, यंत्र के रूप में होते हैं, जैसे पूंजी हो गई या फिर धन दौलत हो गई, व्यवसाय हो गई, स्टडी हो गई, तो ये सब साधन मूल्य हैं। अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। अलगाव का मतलब जो श्रमिक होते हैं, अलगाव जो है वो किसका परिणाम है? वो शोषण का परिणाम है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जब एक श्रमिक का शोषण होता है, वो जी तोड़ मेहनत करता है परंतु उसका शोषण होता है, उसके बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान पूरी नहीं हो पाती, तो उसे अपने काम के प्रति या समाज के प्रति रुचि नहीं रहती, जिसे अलगाव का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अलगाव का मतलब जहाँ पर हमारा किसी व्यवस्था के प्रति या फिर संगठन के प्रति लगाव न रहे, उसको हम क्या कहते हैं? अलगाव, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है? ये आदर्श प्रारूप की अवधारणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये मैक्स वेबर की है। कार्ल मार्क्स की तरह मैक्स वेबर भी जर्मन के निवासी थे। हाइडल टाइप थ्योरी है, तो मैक्स वेबर थे, इन्होंने संपूर्ण विश्व है, चाहे वो तानाशाही व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, औद्योगिक समाज हो, प्रत्येक समाज में इन्होंने नौकरशाही का अध्ययन किया। नौकरशाही का मतलब कर्मचारी वर्ग का, अधिकारीगण का अध्ययन किया और उसी के आधार पर अपना आदर्श प्रारूप का सिद्धांत या अवधारणा है वो दी है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक किसकी है? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है मैक्स वेबर की। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसका है? मैक्स वेबर का है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की है। सामाजिक क्रिया क्या है कि व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है, वो उसका कार्य दूसरों के कार्य को प्रभावित करता है और दूसरों के कार्य से व्यक्ति खुद भी प्रभावित होता है। इसी को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा था। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक के द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर है। इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र या धर्म के बारे में जो स्टडी की, अध्ययन किया, उसका वर्णन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया था। इन्होंने स्टडी की थी प्रोटेस्टेंट धर्म की, और उन्होंने पाया था कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म है, रिलीजन है, ये कैपिटलिज्म से प्रभावित है या कैपिटलिज्म प्रोटेस्टेंट धर्म से प्रभावित है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। क्वेश्चन है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।